हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी प्रेजेंट परफेक्ट के आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट एक रिसेंट टाइम को भी दर्शाता है। रिसेंट टाइम। अब रिसेंट टाइम क्या क्या है? एक तो खुद रिसेंटली हो जाएगा, प्रीवियसली होगा, और आप बोल सकते हैं ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, सिंस, ever since, और इसमें आ जाएगा so far। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंट टाइम को भी दर्शाता है, और ये इतना रिसेंट टाइम है। ठीक है। अब बात को समझिएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी एक्शन घटित होगा तो वो हाल फिलहाल में होगा, रिसेंट टाइम में, मतलब अभी जस्ट रिसेंट टाइम उसको बोल सकते हैं, अभी हाल में हुआ होगा। तो यदि टेंस का जो वर्ब हम अप्लाई करते हैं, जो टेंस में वर्ब अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ये सब है क्या? ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस में वर्ब को अप्लाई करते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक किसी सेंटेंस में दिया हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे किसी भी सेंटेंस में। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये तीन का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद इन तीन का प्रयोग करेंगे हम। और जस्ट, बिफोर, सिंस, एवर सिंस या सो फार हो गया, इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे जितने भी सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं वो सेंटेंस के एंड में आएंगे, यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उसके एंड में हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो एडवर्ब ऑफ टाइम सारा है, लेकिन ये तीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होगा। और ये जस्ट हो गया, बिफोर सिंस, एवर सिंस, सो फार, ये सब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद अंत में भी आ सकता है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम तो सेंटेंस के अंत में भी ऐसे भी आता है। अब बात को समझिएगा। अब थोड़ी सी एक चीज और देख लीजिए। सिंस का प्रयोग कई तरह से सेंटेंस में करते हैं हम। ठीक है। सिंस का प्रयोग एक होता है प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है से के अर्थ में। सिंस का प्रयोग होता है कंजंक्शन, ठीक है, जिसका अर्थ होगा चूंकि। एक सिंस का प्रयोग होता है एडवर्ब, ठीक है, जिसका मतलब होगा अब तक। अब तक यानी उस समय से अब तक सिंस का एक प्रयोग होगा। तो आप इसे समझ लीजिए, सिंस का तीन मीनिंग निकलता है। एक एडवर्ब बनेगा, सिंस एक कंजंक्शन बनेगा, एक प्रेपोजिशन बनेगा। और ये इतना सारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये तीन हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, और बाकी जो जितने हैं वो सब एडवर्ब ऑफ टाइम है जो सेंटेंस के अंत में आएंगे। ऐसे भी एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के अंत में रखते हैं ना, तो सेंटेंस के पहले रखते हैं। अब इसके बाद कुछ रिमोट टाइम के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट से सेंटेंस रहेगा तो एक क्लॉज के रूप में पूछा जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो यस्टरडे हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ठीक है, लास्ट मंथ हो गया, अगो हो गया, अर्लियर हो गया। ये सब क्या है? ये सब है रिमोट टाइम। पास्ट का रिमोट टाइम दर्शाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये सब पास्ट का
रिमोट टाइम दर्शाता है, पास्ट का रिमोट टाइम दर्शाता है। यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, अर्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट से पेपर में क्लॉज बना के प्रश्न पूछता है, एक सिंपल सा सेंटेंस नहीं देगा, एक सिंपल सा सेंटेंस नहीं देगा जिसमें चूज करने के लिए रहेगा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन दूसरा सेंटेंस है, कौन सा दूसरा टेंस है, ऐसा नहीं पूछता है। पेपर में जब भी पूछेगा तो दो टेंस या उसमें दो क्लाउज करके दोनों का अलग अलग अपना एक टाइम दे देगा, उस तरह से पूछता है। तो ये इसकी कहानी रही कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंट टाइम को भी दर्शाता है, और ये इतना रिसेंट टाइम हुआ। किसी भी सेंटेंस में यदि ये सारा एडवर्ब ऑफ टाइम में से कोई भी दिखे तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और ये सिंस की एक कहानी थी कि जो एडवर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। इसमें जो हम लिखे हैं सिंस, वो एडवर्ब है, क्योंकि ये सारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो सिंस का ये तीन मीनिंग निकलता है, जिसमें एडवर्ब वाला इसमें अप्लाई करेंगे। कंजंक्शन भी रहता है, कभी कभी कंजंक्शन भी एडवर्ब के रूप में बन जाता है, उसका भी एग्जांपल देकर हम समझाने का प्रयास करेंगे। यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, अर्लियर, ये सब क्या दर्शाता है, पास्ट टाइम का रिमोट टाइम है, पास्ट का रिमोट टाइम है। ये किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो इसके पहले यानी जब वर्ब की अप्लाई करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र करना पड़ेगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट का, और ये सारा का रहेगा, ये सब रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही हैज गॉन टू दिल्ली last year and he did not call me। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, I respect him since he is my father। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, I have seen this movie twice since it released। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब बात को समझिएगा, ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर एंड ही डिड नॉट कॉल मी। ये दो क्लॉज है, एक लास्ट ईयर एंड कंजंक्शन से हम ऐड किए, और एक ये है, इसमें सिंस जोड़ दीजिए, सिंस रहेगा, कॉल मी सिंस। एक ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस, और ये एंड से जुड़ा हुआ है, ये क्लॉज बना और ये क्लॉज बना। इसमें भी एक क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज, इस सेंटेंस में भी एक क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज। तो कभी भी पेपर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस आपसे पूछेगा तो ये क्लॉज के रूप में देगा। अब इसी को आपको पहचान करके टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना है और सुधार करना है। जैसे ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर, सबसे पहले इस क्लॉज में लास्ट ईयर के अनुसार मेरा वर्ब गलत है, तो इसको क्या करेंगे, वेंट, क्योंकि पास्ट रिमोट टाइम, अभी हम बताएं पास्ट रिमोट टाइम के अनुसार हम पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। एंड कंजंक्शन है, ही डिड नॉट कॉल मी सिंस, सिंस लगा, अभी रिसेंट टाइम के बारे में सिंस, तो सिंस के अकॉर्डिंग फिर ये वर्ब आपका गलत हो गया, तो आपको लगाना पड़ेगा हैज नॉट कॉल्ड मी। अब ये सही हो गया। तो दोनों सेंटेंस में एक एक टाइम दिया हुआ है और इन दोनों टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का जिक्र करना पड़ेगा, तो दोनों वर्ब में हम इस तरह से चेंज किए हैं टाइम के अकॉर्डिंग। उस सेंटेंस में नेक्स्ट में आ जाइए, अब ये इस जगह पे क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम का, ये सिंस। इस सेंटेंस में आइए, आई रिस्पेक्ट हिम सिंस ही इज माई फादर, इस सेंटेंस में सिंस क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। इस सेंटेंस में सिंस क्या है, कंजंक्शन है, और यह एक सेंटेंस है, यह भी एक सेंटेंस है। तो जिसमें सिर्फ ओनली कंजंक्शन के जैसा काम करे तो उसमें टेंस को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टेंस में हो सकता है। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उन्हें आदर करता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं,
तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो इसमें यह सिंस किसके जैसा कार्य कर रहा है, कंजंक्शन की तरह। तो जिस सेंटेंस में सिंस कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा उसमें सेंटेंस में हम कोई भी टेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आ जाइए, आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस सिंस इट रिलीज। अब इसमें ट्वाइस और सिंस, तो ये सिंस के अकॉर्डिंग, जो सिंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चेंज करना पड़ेगा और परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो हैव के साथ सीन, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब रिलीज पहले हुआ कि पहले, अब देखें तो रिलीज तो पहले हुआ होगा, तो ये पास्ट रिमोट टाइम को दर्शाता है। तो पास्ट रिमोट टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। और इस सेंस के अकॉर्डिंग हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें पहले से ही हैव सीन दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लॉज से जोड़कर पेपर में पूछता है और इस तरह से क्लॉज बनाकर आपको देगा। और टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। दोनों क्लॉज में टाइम को ही सबसे पहले देखना है और टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक सभी को बाय, थैंक यू।